पास जाकर के क्या करती थी? अरे ब्रह्मा के अब बेटा ने जब योगति ध्यान लगा हो रे, ब्रह्मा के बेटा ने अब योगति ध्यान लगा हो रे, और हाथ कमंडल जल को लेके हाथ पे नीर गिराओ रे। अरे हाथ पे नीर उधरो साधु ने मंदिर एक चलाओ रे, और जल को छीटर सीने मारो रानी की दर्द उठियाओ रे। जल को छीटा दो और सीने रानी की दर्द उठियाओ रे, और दंड कबन की झाड़ी में मैया ने ललाय बुझाओ रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटा जन्म दो मैया ने साधुन हरस मनाओ रे, और रानी चिता में बैठ गई जन अपनों बदन जराओ रे, और संग सती है गई मैया साधुन ने लला खिलाओ रे। अरे 16 दिना को लला भयो ऋषियों ने जतन बनाओ रे, और सवरे साधु बैठ गए तब ब्रह्मा जी बुलवाओ रे। मैया सती अपने पति के साथ हो गई बच्चा को जन्म देकर, और साधुओं ने उस लड़के को गोदी में ले लिया। अगस्त मुनि 16 दिन गोदी में लेकर के रहे। अगस्त मुनि 16 दिन उस लड़के को अपनी गोदी में लेकर के रहे, और मैया अपने पति के साथ शरीर को जला गई, शरीर पूरा कर गई। एक दिन सब मुनि इकट्ठे होकर सब साधुओं ने ब्रह्मा जी को बुलवाया, और जगत पिता बैठार कुटी पर ऋषियों लला दिखाओ रे, और अयोध्या की रानी ने लला जनो जग दादा नाम बताओ रे। और अयोध्या की रानी ने लला जनो मेरे दादा नाम बताओ रे, और ब्रह्मा जी जब बैठ गए तब गर्भ ध्यान लगा हो रे। और जगत पिता जब ध्यान करे तब गर्भ ध्यान लगा हो रे, और पहले 4 मास महीना में जब पुत्र गर्भ में आओ रे, और जाकी मौसी ने बुरो करो जाए तब ही 6 रुपया हो रे, और 6 रुपया हो जाकी मैया ने जिया नाई तो मर पाओ रे, और 6 पी की नाई मरो ब्रह्मा ने कर तू लगाओ रे, और दंड का बैठो बनी बीच ब्रह्मा ने नाहु बताओ रे, और परमहंस राज समझा में बेई सगर बताओ रे। बोलिए सगर महाराज की। और परमहंस राज समझा में बेई सगर बताओ रे, और 16 दिन के बाद ऋषि बैले के नगर में आओ रे। जब ब्रह्मा ने नाम उचारा, और बाको नाम हुए सगर भुआरा, गीत धर्म को है रोए काजा, अब अयोध्या के सगर हुई राजा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आज ब्रह्मा जी ने ऋषियों के बीच में बैठकर गर्भगृहांत जांत्र को पता लगाकर उन्होंने अपने कण को निहार कर ब्रह्मा जी ने उस लड़के पर समझा कि इसकी मौसी ने, सोहतेली ने, और इसे गर्भ में जहर दिया था जब ये 4 माह का था, और इसने जहर भी बचाया, और जहर खा करके भी ये लड़का बचा और गर्भ हिला नहीं, तो विष से जो पुत्र पैदा हुआ है तो उसे सगर कहते हैं। ये सगर नाम का लड़का है। लो, सब ऋषियों को दे दिया, ये सगर नाम से पुत्र बोला जाएगा। परीक्षित सगर को ऋषि लेकर और सभी अयोध्या में आए। घर घर में शौरत होने लगी, स्त्रियां पुरुष के जुकान होने लगे। घर घर से स्त्रियां आ रही थी। कैसे आ रही थी स्त्री? आपने देखा होगा बालकांड में हमारे गोस्वामी ने संकेत किया है। बालकांड में अपनी कलम से संकेत किया उन्होंने, ब्रंद ब्रंद मिली चलिए लुगाई, ब्रंद ब्रंद मिली चलिए लुगाई, सज सिंगार किए उठी धाई। मंगल भरी थारा गावहु बैठ भूप के द्वारा, ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सज सिंगार किए उठ धाई, कणिक कल समंगल भर थारा बैठे उगाए भूप के द्वारा। जब सब स्त्रियां गान गाने के लिए आ रही हैं, तब नगर में से वृद्ध माता लेकर के आई। नगर में से वृद्ध माता लेकर के आई और आके ठाड़ी है। नत बहुए, पुत बहुए और बहुए गांव की वे बोली, मैया तू बिना डोल चेन्ना पत बैठ, तो तुझे कहते मैं ऊपर ऊपर सांस आवत में बैठ ना पावत, और तू डोल में बहुत बड़ा चाव। और जब भीड़ में रह पड़ी, जब भीड़ में क्यों आई? बेटा ऐसा है भब्बर तमुस करो मती, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। देखो हमने जिस सुन ली और समझ ली क्या वह हमारे महाराज को वंश ना चले हो, बाहु महाराज को वंश मिट रहो है, और देखो डूबो वो वंश उछरो है, और काल लागो ना हुए सगर, ये ऋषियों ने धरो है ना ब्रह्मा जी ने। तो बेटा मोह बड़ी खुशी है, बेस का मत जाऊं गावत में, 2 अखरा गाय लें दो, फिर अपे तुम गावता गावत रही हो। तो छोरियां बोली गाय ले, गई ने सावधानी थी, ज्यादा तेज मत नाचिए, घूम के मत गिर जाइए, मत जाएगी। ठाड़ी है गई, डंडा हाथ में टुकरी आन लो, और लला माऊ देख रही है सगरमा, और गाय रही है। कैसे? हम गाय सुनावत बिटरिया ध्यान करो, हम गाय सुना, गाय सुनावत छोरिया ध्यान धरो। अब बूढ़ी मैया कह रही है, बिटरिया हम गाएं तय सिंगाव करो, बिटरिया हम गाएं तय सिंगाव करो, तुम का गावती हो जी? तो कह रही है बुढ़िया, एक नारी भई जग में है सीता के गर्भ रहो, एक नारी भई जग में है एक नारी भई जग में है सीता के गर्भ रहो, एक नारी भई, और कन्या साथ पेट दे जाई, कन्या साथ पेट दे जाई, एक ऊपर नारू का तो चम्मोजा को ब्रह्मा ने करो, हम गाय सुना।
गाय सुनावत है बिटरिया हो जा पे ध्यान करो। एक नार भई जग में ऐसी तागे गर्भ रहो, और कन्या साथ पेट दे जाई, और एक गुण नार कटो अचम्मोता को प्रमाणे करो। हम गाय सुनावत हैं लड़किनियों यहाँ पे ध्यान करो। और फिर गाने लगी जुगरिया, ओ बेऊ साथ पेट में बैठी उनहु के गर्भ रहो, बेऊ साथ पेट में बैठी उनहु के गर्भ रहो, बेऊ साथ। और 36 कन्या उन्होंने जाई, 36 कन्या उन्होंने जाई, बेटा एक बनो नाम को ब्रह्मानी धरो। पेट में बैठी उन्हु के गर्भ रहो, बुढ़िया गाय रही है, देव साथ पेट में बैठी उन्हु के गर्भ रहो, और 36 कन्या उन्होंने जाई, बेटा एक बनो नाम तक ब्रह्माने धरो। हम गाय सुनावत हैं, अरे लड़कियों या पर ध्यान करो। और फिर गाने लगी, और लंबी छोटी बड़ी न छोटी एक बराबर आई, लंबी छोटी बड़ी न कोई, लंबी छोटी बड़ी न कोई एक बराबर आई, हाँ लंबी छोटी बड़ी न कोई। और एक रूप से कन्या आई, महाराज सिंह बको ध्यान बाबा हरि को करो। जिस समय पर महाराजा सगर अयोध्या नरेश हुए परीक्षित, तो महाराजा सगर की 2 रानी थी, बड़ी सुंदर। महाराजा सगर भली भांत राज करते थे। 2 रानी थी, एक रानी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा। एक रानी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा। केसरी रानी से 7,000 पुत्रों का जन्म हुआ। जब 7,000 लड़का हुए परीक्षित, तो हुए कितने बड़े? 7,000 लड़का पैदा भये तो भये कैसे? कारे तिल के समान। जितना कारो तिल ना हो तो इतना बड़ा एक लड़का। तो सांझ को पैदा हुए, और मैया ने सोने की थारी में 60,000 लिटाई दी। कारे चावल के बराबर है, कारे तिल के बराबर है, और 60,000 लेके और सोने की थारी में सब डालते हैं। और जब तक सवेर हो तो जी थारी थी सब निकल निकल बाहर। तो मैया ने सवेरे होते ही बड़ी परात में डालते, और जो सूर्यनारायण अस्त होने को आओ तो परात में तो सब निकल गए। तो मैया ने शाम को 4 पाई पे डालते, सब सवेरा हो तो 4 पाई पर गिल्ली करे, चारों लंकू जालंत बाला जालंत बाला जालंत बाला। परीक्षित कछु दिनों में 60,000 सगर के लड़के जब चलने लायक हुए, तो ये मालूम पड़ता था अयोध्या में मत होरी की दहनावलिकारी जा रही, होरी की दहनावलिकारी जा रही है। टाणो को टाणो हको पार कुछ ना है। और न व्यास जी ने काल को नाम संकेत किया, एक ही कलम में 60,000 माते कि 60,000 नाम एक को नहीं आया। परीक्षित जब 60,000 लड़के थे सगर के, उस समय पृथ्वी भयभीत होने लगी। और वे 60,000 क्या करते थे? लीने सला बनाई, अरे सब समझाए पूरा बधाओ,
के नाय दिए कु सगर तालु बनवाओ। सगर तालु बनवाओ बाजिन सगर तालु बनवाओ। ओ किसा पूरब में जाई रे ये कु सगर तालु बनवाओ। सगर के जिनके भल को ना कोई पार। अच्छा घन कुमर चले आगे कुमत यादी कहो तू अमर गए। और जैसे घटा उड़े अमर में जैसे उतर है लहराए। अरे जब बढ़ी गए रे अभिमानी धरनी धरर धरर धरानी। अरे जब घूमत कुमार कला पे और तब बढ़ी रोए बोझ धरा पे। परीक्षित महाराजा सगर के पुत्रों ने पूर्व की दिशा में एक सगर ताल का नाम एक ताल खुदवाया, जिस ताल का नाम ही सगर से रखा गया। परीक्षित सगर के बच्चों के सामने पर पृथ्वी भयभीत तो होने लगी। किसी की दम नहीं है बाणी हिलाने की, जो सगर के पुत्रों के सामने पर कोई बाणी हिलाई जाए। नगर के बच्चा 4-4, 6-6, 10-10 पकड़ ले जाए और नदियां डुबो जाए, उछाल दे और डुबोई दे। आहा, प्रजा को दुखी देने लगे। जब रैयत दुखी होने लगी तो महाराज पे फरियाद होने लगी। महाराज पे फरियाद होने लगी 12 बार। अब सगर 1 हुई तात के, 4 हुई तात के और 10 हुए तिंत के और 60,000 ने कितकू ले जा रेरे को घेरो बने। अब सगर महाराज बोले, हा भगवान अब क्या कर, अब क्या कर। अब तो हन्नामा बोल रहे हैं, बात सुनती ना है कोई, खाओ गलबा मच रहा है। जी तो बहुत बड़े को परिवार जाको तो नाश होना चाहिए। बड़ो परिवार तो बहुत दुखी होता है। अब नहीं, अब तो मेरी नाश की समय बढ़ रही है। क्या होना चाहिए? चैन नहीं खात। ब्राह्मण अपगुरु बता रहे हैं, महाराज पत्रा छीन ली हमारी, जनेऊ तोड़ लेंगे महाराज, जनेऊ तोड़ लेंगे और पशु ने बांध बांध के नचाए रहे। साधु अपगुरु रो रहे महाराज हमारे शंख छीन ले, शंख छीन ले और तू अपनी महोत्सव कर रहे हैं महाराज, शंख ले ली सब। और देखो जी तिलक बिगड़वा दे सब, पिछोनिया सब डरवा ली महाराज। स्त्रियां अब गुरु रही सब। जलचर जीव जब दुखी होने लगे, चराचर जीव दुखी हैं, तो महाराजा सगर ने विद्वानों को मत लो, विद्वानों को मत लो। महाराज मेरा परिवार बहुत भारी है और जात महाराज हूं कैसे अलग है सकत हूं, जा परिवार से मेरी कैसे पिंड छूट सकत हुए, जी मेरा परिवार कैसे शांत है सकत हुए। विद्वानों ने की राजन है जाओ, एक दिन में है जाओ, 200 दिन आना लगेगा एक दिन में। तो महाराज ऐसा ही करो सो एक दिन ही में बुखार उतर जाए। वो महाराजा बुखार से बहुत परेशान, सारे दिनों सारी रात जिंदगी की आवाजें मेरे कान में गूंजते रहते कि अब के जा कौन पे आए गए, अब के जाने थे आए गए, अब के जेठारे हूं और कुछ बात नहीं समझ पाओ सिवाय इन्हीं के उतर है, इन्हीं के जयकारे में रहते सभी दिनों सभी रात। तो बड़े विद्वान महाराज सगर को कहने लगे और समझाने लगे, अरे मति भूपति घबराओ,
महाराजा सगर के हाथ मरेगो, बाकी रक्षा कोई न करेगो। महाराज यशमेधीय कर दीजिए और उस यज्ञ से सामकरण घोड़ा छोड़ दीजिए, जिस घोड़े का सारा शरीर सफेद हो और दाया कान सांवला हो, इसे सामकरण कहते हैं। और उस घोड़ा के गले में पत्र तांबे को लेके बांध दीजिए कि जो मेरे घोड़ा को पकड़ेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और उस घोड़ा को विश्व परिक्रमा के लिए छोड़ दो और आपको से बुखार उतर जाओ, नित्यायुध कुछ ना हो। महाराजा सगर ने विद्वानों की बात को मान करके शीघ्र ही यज्ञ आयोजन निश्चय किया। जो अपना हज कर रहे थे और उस अपने हज से महाराजा सगर ने सामकरण घोड़ा को छुड़वाया, गले में तांबे का पत्र लिख के बांध कर मथुरा अयोध्या की मोहर लगा दी। जो कोई घोड़ा को पकड़ेगा वो सगर के हाथों से मारा जाएगा। आहा, छूट करके बाज चला। महाराजा सगर का घोड़ा छूट करके चला। अंग देश, विदर्भ देश, सिंध देश, पांचाल, ईरान, अरब, गुजरात, बीकानेर, चंडीगढ़, भोजवंशी राजाओं को, सूरवंशी राजाओं को, अंधक वंश राजाओं को सबको टिकटिका करके लेकर रहा है घोड़ा। कैसे? मखमल चीन धरिय घोड़ा पे लाल ध्वजा फहराती है। मखमल चीन धरिय घोड़ा पे लाल ध्वजा फहराती है। और श्वेत कलंगी थी घोड़ा की, और श्वेत कलंगी थी घोड़ा की, देख धरा शर्माती है। और छूटो बाजू चलो आगे, बाजू चलो आगे, मत घन बिजली लहराती है। जब बाजू चले वो धरनी पे, और बाजू चले वो धरनी पे, जब चमक दूरी तक जाती है। और घोड़ा के सब जोरिया में पकड़ने की सुध आती है। जिस वक्त छूट के चला, सुंदर घोड़ा है, मणियों की माला पहरे हुए, मुक्त बन रहा है ऊपर, और कलंगी फहरा रही है, जिस पर ध्वजा श्वेत लगी हुई है, छत्र बना हुआ घोड़े पर। जब सामकरण चला तो राजा देख देख के मुस्कुराने लगे। कैसे? और मारवाड़ में घोड़ा गयो, सब आए गए थे मड़वरिया, और गोपन हाथ उठ के ऊपर सबई बोले उतवरिया। पकड़ो 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 भाई सड़ा घोड़ा, और जा घोड़ा को पकड़ ले, वो ऐसा नहीं देखो घोड़ा। मानवार विचार कर रही है, घोड़ा पकड़ो, घोड़ा पकड़ने की योग्य है। और जब घोड़ा को